हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड अमित अगेन। तो ये देखा था आपने लास्ट वीडियो में, और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। आई बिलीव तब आपको ये वीडियो और पसंद आएगा। अगली सुबह हम लोग चल दिए लैंडोर के लिए अपनी बाइक लेकर। इतने लैंडोर पहुंचे उसके बारे में थोड़ी बात ही कर लेते हैं। लैंडोर को ब्रिटिश ने 1827 में एज ए मेडिकल फैसिलिटी बनाया था, जहां उनके सोल्जर्स रहते थे जो कि इंडिया की गर्मी झेल नहीं पा रहे थे और बीमार थे, और ये कैंटोनमेंट एरिया बन गया था। सोल्जर्स होमसिक होने पर यहाँ की जगहों के इंग्लिश नाम रख दिया करते थे, और इस तरह से इस जगह का नाम वेल्स के एक विलेज लैंडोरर के नाम पर पड़ा। दिस प्लेस इज नॉट फॉर एडवेंचर एट ऑल, इट इज़ फॉर डूइंग नथिंग बट चिलिंग। बस यहाँ घूमते रहो, चाय कॉफ़ी पीते रहो और नेचर के मज़े लेते रहो। एयर इज़ सो फ्रेश हेयर दैट इट विल डिटॉक्स यू फिजिकली एंड मेंटली। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन देहरादून है, और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप सीधा मसूरी तक आ सकते हैं। बात करते करते हम पहुँच गए लाल टिब्बा, but I suggest have some pancakes and a cup of coffee or tea at Char Dukaan, and then take a walk to Lal Tibba to enjoy the natural beauty on the way. Lal Tibba is basically a viewpoint and food joint where you can watch sunrise, sunset and the beautiful peaks of Himalaya through binocular while having snacks. We had a coffee here. फिर हम निकले चार दुकान की तरफ। Driving through those paths made me feel like I was gliding. और फिर हम पहुंचे चार दुकान। ये एरिया भी ब्रिटिश टाइम का ही है, बस फर्क इतना है कि तब 4 थी, अब 6 दुकानें हैं। इनमें से कुछ शॉप्स तो 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। और चार दुकान एरिया में ही है एक ब्रिटिश एरा का चर्च जिसका नाम है सेंट पॉल्स चर्च। डू यू नो, जिम कॉर्बेट्स पेरेंट्स गॉट मैरिड हेयर। चार दुकान पे टेस्टी ऑमलेट खाने और चाय की 4 चुस्कियाँ लेने के बाद हम लोग निकले सिस्टर्स बाजार की तरफ। इंदौर में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, क्योंकि ये कैंटोनमेंट एरिया है, इसलिए यहाँ डिफॉरेस्टेशन और न्यू कंस्ट्रक्शन दोनों ही नहीं हो सकते। यहाँ पर गिनती के घर और दुकानें हैं, और इसीलिए यहाँ अकोमोडेशन लेना इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसी वजह से टूरिस्ट यहाँ कम रुकते हैं और इट सीम्स लेस क्राउडेड देन मसूरी। अगर आप मफिन्स एंड केक्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो लैंडोर बेक हाउस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन। यू कैन एंजॉय ब्यूटीफुल व्यू व्हाइल ईटिंग योर फेवरेट स्नैक हियर। और अगर आप इंडिया का बेस्ट पीनट बटर लेना चाहते हैं तो 1928 में बने प्रकाश स्टोर से ले सकते हैं। दिखने में एक कॉमन ग्रोसरी स्टोर के जैसा ही है, लेकिन यहाँ से आप वन ऑफ द बेस्ट होममेड चटनी, जैम और चीज़ लेके जा सकते हैं। प्रकाश हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से एक और शॉप है जिससे आप अपने डियर वंस के लिए कोई भी हैंडक्राफ्टेड सुवेनियर भी ले सकते हैं। कहने को तो ये बाजार है, पर यहाँ 3 दुकान और बस एक बेकरी ही है। वापस आते हुए हम पहुंचे एक और हिस्टोरिक प्लेस पे। ये एक और ब्रिटिश एरा का चर्च है एंड इट्स नेम इज़ कैलॉग्स चर्च। यहाँ अंग्रेज़ों को हिंदी सिखाई जाती थी। यहाँ स्कूल अब भी चलता है और लोग दुनिया भर से यहाँ हिंदी, उर्दू और गढ़वाली सीखने आते हैं। इसके बाद हम लोग चल दिए वापस होटल की तरफ। रास्ते में हमें एक छोटा सा तिब्बतन टेम्पल दिखाई दिया। वो एक कॉलोनी के बीचों बीच था। बड़ा ही शांत एटमॉस्फेयर था वहाँ का। कुछ बचा हुआ टाइम वहाँ बिता के हम वापस होटल आ गए।
और बस अगली सुबह निकल पड़े रियलिटी की ओर, वापस से उसी डेली रूटीन के लिए। आपको लैंडोर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्त, मिलता हूँ फिर आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग जगह के साथ। टिल देन, एन्जॉय द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि सफ़र अभी जारी है।